हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो? और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट 10th में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छा अंक लाना चाहते हैं और 2027 में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमारे इस गणित के क्लास से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हम लोग आज ऐसे ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना? और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आज जो है हमारे मतलब जो है कि पिछले जो कि सेट 3 मैंने अपलोड किया था क्लास जो है यूट्यूब पर, उसमें लगभग जो है 50 बच्चों ने देखा था। तो मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो है कि आप लोग ऐसे ही प्यार बढ़ाए रखें और आप लोग जो है जल्दी से हमारा जो है 50 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, क्योंकि मैं जो है 50 सब्सक्राइबर के बाद ही आप लोगों के सामने लाइव में आ सकता हूँ, ठीक है ना? उससे पहले तो मैं लाइव में नहीं आ सकता ना। तो इसीलिए आप लोग जो है जितने भी नए स्टूडेंट आते हैं क्लास देखने के लिए, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है? और हमारा जो है पिछला क्लास जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने जो है हर क्लास में मैंने प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर क्लास का जो है लिंक दे रखा है। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर लिंक पर क्लिक करके जो है ज़रूर सारा क्लास कीजिएगा, ठीक है ना? बहुत मज़ा आएगा। और मैंने तो पहले ही बताया कि आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव का और एग्ज़ाम के जो है मतलब जो है कि आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो सारा का सारा टेंशन जो है आप लोगों को मुझ पर छोड़ देना है, क्योंकि मैं कैसे मतलब देखिए आप लोगों को एग्ज़ाम आप लोगों का निकलवाना है वो मेरे पर छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है? आप लोगों को करना क्या है, बस आप लोगों को क्लास देखना है, ठीक है ना? और मैं जितने भी बातें बताता हूँ सबको आपको जो है नोट करना है। जितने भी इम्पोर्टेंट सब बात बताता हूँ, आप लोगों को जो है उनको नोट करना है और जो है अच्छे से घर में जो है पढ़ाई करना है, अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है ना? तो लव यू ऑल स्टूडेंट, ठीक है ना? तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा आज का जो है क्वेश्चन कैसा है, ठीक है ना? जितने भी नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट, कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो शून्यकों का गुणनफल होगा। हम लोगों ने बता के रखा है पहले ही कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, और शून्यकों का जो योगफल होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना? और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल सी बाय ए होता है। क्या होता है? सी बाय ए। और जो है अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, जो क्या शून्यकों का योगफल होता है, वो माइनस बी बाय ए होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार एग्जामों में जो है पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ से पूछा गया है अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल पूछा गया है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड। तो आप लोग जो है सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी का मान निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर की गुणांक को जो है हम लोग ए का मान कहते हैं, और ए का मान कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है? और एक्स के गुणांक को हम लोग बी का मान कहते हैं, अब बी का मान क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना? और जो है अचर मान जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सी का मान कहते हैं, और सी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम लोग चलते हैं, क्या बोल रहा है, तो मतलब शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाय ए होता है। क्या होता है, सी बाय ए। तो सी का मान यहाँ हो जाएगा हमारा 3, तो 3 अब बटे में ए का मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1, तो बराबर में सिर्फ 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग जो है, आप लोगों को भी एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को भी इस तरह से बनाना है, ठीक है? अगर आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल पूछा जाए तो अल्फा इंटू बीटा लगाना है, और योगफल पूछे जाए तो अल्फा प्लस बीटा याद बनाइएगा, ठीक है ना? और याद रखिएगा अल्फा और बीटा क्या होता है, तो याद रखिएगा कि शून्यक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यक। किसी भी द्विघात बहुपद के जो है शून्यक, दो शून्यक निकलते हैं। तो दो शून्यक निकलते हैं तो दोनों में जो है एक होता है अल्फा, हम एक शून्य को मान लेते हैं अल्फा, और दूसरी शून्य को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना? जब हमें शून्यक निकाल के किसी भी बहुपद का, किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक निकाल के उसके उसके सत्यता यानी कि शून्यकों का जो सत्यता की जांच करते हैं, तो वहां पर जो है हम लोग को जो है इस फॉर्मूला का जो है उपयोग पड़ता है, ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इतना बात आप लोग जो है इस क्वेश्चन में जरूर याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग जो है और नोट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? आप लोगों को नोट कीजिएगा कॉपी में, तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना? तो आप लोगों को जो भी राइटिंग
राइटिंग अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो है सुनकर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जो है राइटिंग इसमें थोड़ा जो है दिक्कत हो जाता है राइटिंग लिखने में, ठीक है ना, राइटिंग से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली बात बोल रहा है कि वृत्त की परिधि, तो हमेशा याद रखिएगा कि वृत्त की परिधि जो होता है वो 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है। क्या होता है? और बोल रहा है यहाँ पर कि नए तथा पुराने वृत्त की त्रिज्या, क्या बोल रहा है कि परिधि, नए तथा पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे नए नए पुराने नहीं, पुराने और नए, पहले पुराने बोला है फिर नए, तो हमेशा याद रखिएगा कि आधी कर दी जाती है। अच्छा, आधी हम लोग कैसे करते हैं? वृत्त की अगर हम लोग परिधि को अगर हम आधी करने चलेंगे तो वृत्त की परिधि हम लोग आधी इस प्रकार से कर सकते हैं, 2πr, उसको 2 से हम लोग भागा दे देंगे तो बताइए कि आधी हो जाएगी ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नया वृत्त। क्या हो जाएगा? ये जो है क्या हो जाएगा, हमारा नया वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नया वृत्त, ठीक है ना। 2πr/2 नया, क्योंकि हम लोग जो है वृत्त की त्रिज्या क्या कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, तो आधी करेंगे तो नया नया वृत्त, सॉरी पुराना वृत्त हमारा क्या हो जाएगा, 2πr ये पुराना वृत्त था, ठीक है ना, उसको हम आधी कर रहे हैं, तो आधी करने के बाद जो है ये नया वृत्त बनेगा, ठीक है ना। त्रिज्या को उसकी हम आधी करेंगे तो नया वृत्त बन जाएगा। तो हम लोगों को पुराने और नए वृत्त की त्रिज्या पूछी, उसकी परिधि का अनुपात पूछा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, नए वाला को ऊपर रखेंगे, सॉरी पुराने पुराने और नए पूछा है ना, पुराने और, तो पुराने वाले को हम लोग जो है ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? पुराने वाले को ऊपर, और नए वाले को जो है, नए वाले को हम लोग जो है नीचे रखेंगे, ठीक है ना। ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, और πr से πr भी खत्म हो गया, यानी कि ऊपर में सिर्फ बचा मेरा 2 और नीचे में कुछ नहीं बचा, तो 1, यानी कि हम लिख सकते हैं ना 2:1। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में जो है 2:1 जो है राइट आंसर है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है 2:1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2:1, ऑप्शन बी राइट आंसर। आप लोगों को भी जो एग्जाम में जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और पूछे भी गए हैं, मान चेंज करके आप लोगों को जो है पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है सोल्व करना है आप लोगों को मैथ का, ठीक है ना। मैथ है थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, और जो हम सोशल साइंस और साइंस का क्लास करते थे वो थोड़ा छोटा छोटा होता था, और मैथ का क्लास जो है थोड़ा लंबा होता है, तो आप लोग जो है मेहनत जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो नहीं होती है, कितना नहीं होती है, 0, 1 या फिर 0.2 या फिर -1। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी की जो घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच होती है। कितनी होती है? 0 से 1 के बीच। अगर 0 की बात बोली तो 0 हो जाएगा यहाँ पर, 1 के बाद बोलेंगे 1 भी हो जाएगा। 0.2 यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0.2 क्या है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी कि 0 और 1 के बीच में आ रहा है। और ये जो -1 है, -1 ये क्या है हमारा, 0 से भी छोटा है। क्या है? 0 से भी छोटा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी राइट आंसर, क्योंकि किसी भी जो प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच ही होता है, उससे यानी कि 1 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और 0 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और निश्चित घटना की प्रायिकता अगर आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखिएगा कि 1 होता है, और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है वो 0 होता है, हमेशा याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि √2 cos A बराबर 1 है तो एक मान होगा। तो √2 कोस अगर हम लोगों को यहाँ पर अगर है ये गुना में है, अगर उधर भाग में भेज दें तो हो सकता है ना कोस ए, क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर 1/√2 होगा कि नहीं बताइए। तो 1/√2 किसका मान होता है? तो कोस 45 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है? तो कोस 45, सॉरी एक सेकेंड, कोस 45 डिग्री का मान। तो याद रखिएगा कि ये जो ए का मान हो गया हमारा 45 डिग्री होगा। कितना होगा? कोस 45 डिग्री। तो कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 45 डिग्री, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में तो आप लोग जो है कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और जो है आप लोग जो है अच्छे से क्लास देखिएगा और गौर से देखिएगा, ठीक है ना, अपने अपने आप में धैर्यता के साथ देखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है हमारा 5, कहता है कि 17/24 क्या है? 17/24 का दशमलव प्रसार है। 17/24 का जो है दशमलव प्रसार है। तो हम लोग दशमलव प्रसार को निकालने के लिए क्या करते हैं, हमको जो है निचली संख्या यानी कि हर को, किसको, निचले वाला को हम लोग हर कहते हैं और ऊपर वाला को अंश। तो याद रखिएगा कि हर को आप लोगों को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, फिर 2
2 से खिला देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हर को तोड़ने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 2 और 5 का गुना निकले, गुणनफल निकले 2 और 5 का, तो याद रखिएगा कि वो शांत होता है। क्या होता है? 2 और 5 का निकले तो शांत होता है, और 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आ जाए, जैसे 3, 4, सॉरी 4 तो दो में आ जाएगा ना, 4 जैसे सॉरी 3 या फिर 7 या फिर क्या हो जाएगा 11, 13, यानी क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 आ गया तो क्या आ गया, इसका मतलब ये क्या है हमारा अशांत है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा अशांत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो है हम लोग हर को जो है तोड़ेंगे, क्या करेंगे हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अगर वो 2 और 5 का गुणनफल आए तो ठीक है, 2 और 5 का गुणनफल आए तो ठीक है, यानी कि शांत है। अगर 2 और 5 का गुणनफल नहीं आए तो वो अशांत आवृत्ति में आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि असंगत समीकरण के युग्म का हल होता है। हमेशा याद रखिएगा कि a1 बटे a2 होता है। क्या होता है a1 बटे a2 अब बराबर नोट b1 बटे b2, तो ये होता है हमारा संगत। क्या होता है संगत। और ये भी याद रखिएगा कि इसका जो मतलब है कि ग्राफ रेखाएं होते हैं, आलेख जो होता है, ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। कैसा होता है प्रतिच्छेदी, और इसका हो जाए केवल एक हल होता है। क्या होता है केवल एक हल। और अगला याद रखिएगा कि a1 बटे a2 क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर C1 बटे C2, यानी कि तीनों अगर बराबर आ जाए तो याद रखिएगा कि ये भी संगत होते हैं। क्या होते हैं ये भी संगत होते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो होते हैं संगत के साथ साथ इसका ग्राफ जो होता है वो संपाती होता है। क्या होता है संपाती। और ये याद रखिएगा कि इसके जो हल होते हैं वो अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। अगर सिंपल में बोले जाए हम लोग शॉर्ट में तो अनंत हल लिख सकते हैं, अनंत हल होते हैं। और याद रखिएगा कि असंगत जो होते हैं वो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नोट c1 बटे जो c2 होते हैं वो असंगत में आते हैं। किसके अंदर आते हैं असंगत के अंदर आते हैं। तो याद रखिएगा उसके जो हल होते हैं उसके कोई हल नहीं होते हैं। क्या होते हैं उसके कोई हल नहीं होते हैं। तो कोई हल नहीं, क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग जो है ये नोट जरूर कर लीजिएगा कि ये जो होता है a1 बाई a2 बराबर नोट b1 बाई b2 ये संगत होते हैं। a1 बाई a2 बराबर c1 बाई c2 और बराबर सॉरी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2, यानी कि तीनों बराबर आए तो वो भी क्या होते हैं संगत होते हैं। और ये वाला जो हम लोगों ने लिखा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नोट c1 बटे c2, ये क्या होते हैं असंगत होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु 5,4 का कोटि का मान होगा। याद रखिएगा कि कोटि का मान हम लोगों से पूछा गया है किसमें तो 5,4 में। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो इधर वाला होता है ये x का मान होता है और ये जो इधर वाला मान होता है ये y का मान होता है। क्या होता है y। और याद रखिएगा कि हम लोग x के मान को जो कहते हैं भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। तो ये 5 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भुज हो जाएगा। और y के मान को जो हम लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं कोटि, यानी कि 4 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो कोटि हो जाएगा। तो कोटि का मान हम लोगों से यहाँ पूछा है तो 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है ना। तो सारा क्वेश्चन को हम लोग जो है एक्सप्लेन करके जो है जरूर जाएंगे, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ना है, ऐसे आंसर किसी का बताना ही नहीं है, ठीक है ना। मैथ है, क्योंकि मैथ में आप लोग समझिएगा नहीं तो आप लोग जो है मैथ में तुरंत मान चेंज करके दे दिया जाता है। आप लोगों से यहाँ पर जब पूछा गया कि 5,4 में कोटि है तो अभी तुरंत हम चेंज करके दे देंगे कि 6,5 में 6,7 में क्या है, कौन सा कोटि है, कौन सा भुज है। तो आप लोग जो है इस तरह से जो है क्वेश्चन को समझ कर चलिएगा, ठीक है ना। तो और भी मजा आएगा और एग्जाम में जो है तो आसानी से क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व होता जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर व्हाट। तो यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। हमने फर्स्ट क्लास में यानी कि सेट वन में आप लोगों को लिखाया था कि सारा फॉर्मूला लिखाया था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो आप लोग जो है उस क्लास को जाकर जरूर देखिएगा और अपने कॉपी
में सारे फॉर्मूला को, मैं जितना भी फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ सारा को नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिकोनोमेट्रिक है, ट्रिकोनोमेट्रिक में किधर से फॉर्मूला निकल के आ जाते हैं तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा सही से, ठीक है, और जो है समझ के पढ़िएगा तो बिल्कुल भी समझ में आएगा, ठीक है। और इसका हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोट थीटा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि AP 2,7,12 यानी कि 2, 7, 12 का सार्वअंतर होगा। याद रखिएगा कि सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, डी से, सार्व अंतर इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। और इसका मतलब देखिए किससे हम लोग सूचित करते हैं, डी से। और याद रखिएगा कि जब हम लोग द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो विवेचक बराबर होता है, विवेचक बराबर उसे भी हम लोग जो है विवेचक या फिर विविक्तर उसी को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वो जो क्या होता है उसको भी हम लोग जो है डी से सूचित करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये अलग होता है और ये अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि सार्व अंतर निकालने के लिए a2 माइनस a1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों से पूछा है सार्व अंतर। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट यानी कि पहला AP का जो प्रथम पद को हम लोग बोलते हैं a1, दूसरे पद को हम बोलते हैं बोलते हैं A2 और तीसरे पद को बोलते हैं A3, उसी तरह से अगले पद को A4, उसी तरह अगले पद को A5, A6, A7, इस तरह से हम लोग जो है नाम देते जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों से यहाँ पूछा है सार्व अंतर होगा, तो सार्व अंतर D बराबर होता है, क्या होता है, A2 माइनस A1, क्या होता है, A2 माइनस A1। तो हमेशा याद रखेगा कि यहाँ A2 क्या है, तो A2 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 और माइनस में A2 A1 क्या हो जाएगा, तो 2, अगर दोनों को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5 राइट आंसर, यानी कि हमारा सार्व अंतर क्या निकल के आया, तो 5 आया। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है सार्व अंतर निकाल सकते हैं किसी भी एपी का, हमेशा याद रखिएगा। और एपी जो कहते हैं हम लोग सार्व अंतर को, सॉरी सार्व अंतर नहीं, समांतर श्रेणी को जो है हम लोग जो है एपी कहते हैं, क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं। और याद रखिएगा कि एपी में तभी आएगा जब उसके बीच का जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए। जैसे 2, 7 और 12 दिया है, तो 2 और 7 के बीच का अंतर 12 है और 12 नहीं, 2 और 7 के बीच का अंतर 5 है और जो है 7 और 12 के बीच का अंतर क्या है, 5, यानी कि उसके सारा जो संख्या लिखा गया है एक श्रेणी में जो लिखा जाता है उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंतर अगर समान आएगा यानी कि सिंपल हम लोग भाषा में बोल सके तो उसका सार्व अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसका सार्व अंतर यानी कि 5 आया तो अगले पद के भी बीच का अंतर होना चाहिए 5, फिर उससे भी अगला पद जो आएगा यानी कि कह सकते हैं हम लोग क्या आ जाएगा 17, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, यानी कि सबके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, तो 5 5। अगर 5 5 का है तो 5 5 का, या फिर 3 3 का है तो 3 3 का, 2 2 का है या फिर कुछ भी है, उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि सार्व अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो तभी वो किसके अंतर आता है, एपी के अंतर्गत आता है, अन्यथा नहीं आता है। मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन एपी में है या फिर निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसके बीच का अंतर, एपी के बीच का अंतर, यानी कि जैसे 2 और 7 के बीच का अंतर, फिर 7 और 12 के बीच का अंतर अगर समान आए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, मतलब एपी में है। अगर उसके बीच का अंतर समान ना आए, जैसे हम लोग ने यहाँ निकाला कि 2 और 7 के बीच का अंतर मान लीजिए कि 5 आया, ठीक है, और उसके बाद 7 और 12 की जगह में 13 दे देते, क्या हो जाता है, उसके बीच का अंतर 6 आ जाता। तो इसका मतलब क्या होता है, वो मतलब जो है कि समांतर श्रेणी यानी एपी में नहीं होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों जो है आप लोगों को बताया के रखा है, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ठीक है, बस क्वेश्चन को देखना है, बस आंसर करना है, ठीक है। और आगे चल के जो हम लोग अगला सेट पढ़ेंगे तो हो सकता है कि उसमें इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 15 के शून्यक होंगे या फिर शून्यक है। तो हमने एक क्वेश्चन अगले पिछले क्लास में सोल्व किया था कि x² माइनस 3 का जो है शून्यक क्या होगा, और यहाँ क्या पूछा गया है, तो x² माइनस 15 का जो है शून्यक क्या होगा। तो मैंने बताया है कि ये मैथ है, मैथ में जो है मान चेंज हो सकता है, तुरंत चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोगों ने बताया था कि जो है बराबर में हम 0 रखते हैं, ठीक है ना। बराबर में शून्यक निकालने के लिए अब वो जब भी बोला जाएगा तो बराबर में 0 रखना है, ठीक है। तो x बराबर
अगर माइनस में 15 को हम बराबर के उस पार भेज देंगे तो प्लस में 15 हो जाएगा, और रूट सॉरी एक्स स्क्वायर जो है स्क्वायर उधर जाके बराबर के उस पार जाके क्या बन जाएगा, तो रूट बन जाएगा। और याद रखिएगा कि कोई भी संख्या जो है रूट में रहता है, तो एक सेकंड दोस्तों फिर से मैं लिख देता हूँ इसको। रूट के अंदर में जो रहता है वो एक बार प्लस में रहता है और एक बार माइनस में रहता है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ये जो हो गया क्या हमारा, यानी कि माइनस में अंडर रूट 15 और फिर माइनस में प्लस में अंडर रूट 15, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लोगों को पढ़ना है कि ताकि अगला जो क्वेश्चन आए वो भी नहीं छूटना चाहिए ना, क्योंकि मैथ में जो है मान चेंज होते रहते हैं ना, तो अगला क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को जो है तैयारी करके जाना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2 के मूल हो तो उस शून्यकों का गुणन सॉरी योगफल ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, वो शायद फर्स्ट क्वेश्चन या फिर सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है ना, और यहाँ क्या पूछा है योगफल, और हमने वहां पे ही बता दिया था कि आप लोगों को योगफल भी कैसे निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और एक्स के गुणांक को क्या बोलते हैं हम लोग, तो बी बोलते हैं, और अचर मान को क्या बोलते हैं, तो सी मानते हैं। यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा 1, और बी का भी मान यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, और सी का मान क्या है माइनस में 2 है। ठीक है ना, तो योगफल पूछा है तो हमने पढ़ रखा है कि योगफल जो होता है अल्फा प्लस में बीटा होता है, और वो क्या होता है फॉर्मूला, तो माइनस बी बाय ए होता है। तो याद रखिएगा कि माइनस बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी का मान यानी कि माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा बी का मान है 1, तो माइनस 1 बटे में ए का मान क्या है तो 1, यानी कि नीचे में 1 तो कोई वैल्यू है नहीं उसका, तो माइनस में 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई नहीं क्या ऑप्शन में, अरे यार यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारा का सारा ऑप्शन गलत है। क्या है, सारा का सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, तो माइनस में 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की हो जाता है दोस्त, थोड़ा मतलब कि थोड़ा-थोड़ा ऑप्शन जो है एरर हो जाते हैं कभी-कभी। ठीक है ना, तो किसी कारणवश जो है टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि जो आंसर होगा मैं आप लोगों को वही बताऊंगा, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो रॉन्ग बताऊंगा तो मैं उसको जो है तुरंत सुधारने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से सारे पूरे एफर्ट लगा कर मतलब जो है बताता हूँ आप लोगों को कि मैं बिल्कुल भी जो है गलती नहीं होने दूंगा, गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है ना, और खास करके तो वो सारे स्टूडेंट के लिए जो कि मुझ पर भरोसा करके जो है क्लास करने आते हैं। ठीक है ना, तो कहते हैं कि किसी बारंबारता का बहुलक का मान होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि बहुलक का मान होता है, याद रखिएगा हमने पिछले क्लास में बताया था एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि बहुलक किसी भी अगर अगर कोई भी अंक दिया गया है उसमें बहुलक पूछे जाए तो जो बहुत बार आता है उसे, यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बहुलक। तो ऑप्शन पढ़िए, हम लोग क्या कह रहा है कि कम से कम बारंबारता का मान होना चाहिए यहाँ पे मान, ठीक है ना, या फिर मध्यम मान, या फिर अधिकतम बारंबारता का मान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या हमने पढ़ा कि जो सबसे अधिक बार आए तो वो क्या होता है बहुलक का मान होता है, यानी कि अधिकतम बारंबारता का मान। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगी या फिर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग एक जो है समांतर चतुर्भुज लेते हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो समांतर चतुर्भुज लेते हैं और एक उसमें जो है वृत्त खींचा जाता है, जो कि क्या है वृत्त जो खींचा जाता है वो क्या होता है, कैसे हम लोग वृत्त बनाएं ताकि जो है सारे के सारे जो है एक जो है मतलब सारे भुजा में उसका जो है एक कॉर्नर जो है टच करे। ये देखो तीनों तो टच किया लेकिन ये वाला टच नहीं, यानी कि याद रखिएगा एक सेकंड दोस्तों, याद रखिएगा कि चारों जो है उसके भुजाओं से उसका वृत्त की जो मतलब जो है कि बाहर का जो परिधि है वो चारों भुजाओं से जो है सटना चाहिए, सट के रहना चाहिए। तो उसे हम लोग उस प्रकार के चतुर्भुज को जो है क्या कहते हैं, कौन सा चतुर्भुज कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इस प्रकार के चतुर्भुज को जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है 0,0 होता है। क्या होता है
0,0 आप लोगों के एग्जाम में जो है ये भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 0,0 होते हैं, क्या होते हैं 0,0। और दूरी सूत्र बराबर हम लोग जो है फॉर्मूला पर रखा है, क्या होता है अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है, क्या दूरी फॉर्मूला होता है। अगर हम लोगों को मूल बिंदु से दूरी निकालने का है तो याद रखिएगा कि हम लोग सिंपल में जो है एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है लगा सकते हैं। और एक्स का मान याद रखिएगा कि हमने अभी भी बता रखा है कि इधर वाला को हम लोग जो है एक्स कहते हैं यानी कि उसे भुज कहते हैं, और इधर वाला क्या कहते हैं वाई कहते हैं यानी कि कोटि कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और फिर वाई स्क्वायर प्लस यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो आप दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर में 13। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन कहाँ है 13, तो ऑप्शन सी है, कहाँ है ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इससे याद रखेगा कि धीरे धीरे आप लोगों को जो है 2 नंबर में जो पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों से सोल्व होता जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग जो है बीच बीच में कभी कभी एक लेक्चर जो है चैप्टर वाइज लेक्चर क्वेश्चन भी लाएंगे। तो आप लोगों को जो है बीच के टाइम में सुबह शाम तो हम लोग क्लास करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का तो मतलब 1 बजे से 2 बजे के टाइम में आप लोगों को जो है लेक्चर जो है मिल जाएगा, वो भी मैथ का, ठीक है ना। हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर अपलोड कर दिया है, क्लास को अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जो है जितने भी नए बच्चे हैं, जितने बच्चे नहीं देखे हैं, तो वो जाकर जरूर देखिएगा। और जो है हो सकता है आज या फिर कल मैं आप लोगों को जो है सेकेंड चैप्टर का भी लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग जो है वहां पर भी जाकर जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। अभी हमने जस्ट बताया क्वेश्चन में कि मतलब जो है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था कि किसी घटना की जो प्रायिकता हो सकती है वो क्या हो सकती है 0 से 1 के बीच, और 0 के 1 से बीच यानी कि 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, और इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो बीच में होना चाहिए। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमने बताया था 1, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या बताया था, तो 0। ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का मान होता है। अभी हम लोगों ने या फिर पिछले क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अगर हम लोग -10 स्क्वायर ए को बराबर के उस पार भेज देंगे तो प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा ना, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और हम लोगों से यही पूछा गया है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है यानी कितना होता है, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए राइट आंसर। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव जो है बनाना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 1/√3 किसका मान है, ठीक है ना। जो है आप लोग जो है अपने अंदर स्टेबिलिटी जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और जो है आप लोगों को बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं हमारे क्लास में जो है बोर हो जाते हैं, क्योंकि मैं जो है बीच में कोई भी प्रचार उचार नहीं लाता हूँ, ठीक है ना। सारा जो है एक तरफ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और बनाना जब तक क्लास खत्म नहीं होता है और तब तक मैं बीच में कोई लेक्चर मारता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या होते हैं कि बच्चे सब बोर हो जाते हैं कि मतलब सर का ही बात मतलब जो है कि एक ही बात कितना सुनते रहेंगे, थोड़ा कुछ मतलब जो है कि अच्छी थोड़ा मजाक वाली बात यानी कि हंसी मजाक वाली बात आ जाए तो उसमें मजा ही कुछ और आता है। तो हम वैसा नहीं कर पाते हैं ना, क्योंकि जो है शुरू में हम लोग बता दिया कि मतलब ये क्वेश्चन करना है, हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, मैथ पढ़ने जा रहे हैं, गणित पढ़ने जा रहे हैं, और क्लास के आखिरी में हम लोग आपसे पूछते हैं कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। तो ये याद रखिएगा कि मैं जो है बीच में जो है थोड़ा नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है क्या होता है, तो क्वेश्चन में होता है, मेन फोकस कहाँ होता है क्वेश्चन में। और आप लोग भी याद रखिएगा कि जब भी एग्जाम में बैठिएगा, किसी भी एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, तो याद रखिएगा कि आपके बगल वाला या फिर आपके पीछे वाला या फिर आपके आगे वाला या फिर आपके दाहिने बाइने कहीं वाला भी तो आपका क्या कर रहा है उससे आप लोगों को कोई भी मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना। आपको एग्जाम देना है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आप है, ठीक है ना। ये क्या है, चलिए हम लोग ला देते हैं एक मतलब जो है कि
हंसी मजाक वाला बात, ये मान लिया कि आप लोग हैं, ये क्या है, आप लोग स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। और जो है आपके बगल में एक और मंगरू बैठा हुआ है, कौन है, मंगरू। तो आपको जो है ये मंगरू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉपी फाड़ रहा है अपना, या फिर कॉपी को मतलब लिख रहा है, अच्छे से लिख रहा है, बहुत अच्छे से लिख रहा है, या फिर खराब से लिख रहा है। तो आप लोगों को जो है इससे कोई भी मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना। आप लोगों को करना क्या है, अपने बेंच पे बैठ के अपने दोनों हाथ से, यानी कि अपने हाथ से मतलब जो है कि लिखना स्टार्ट करना है, और जो है एग्जामों में जो है लिखते रहना जब तक कि पूरा क्वेश्चन ना लिख दें, तब तक ना तो आप लोगों को टॉयलेट जाना है, ना ही वॉशरूम जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है ना। इकट्ठे एक ही बार जो है क्लास के मतलब जो है कि बाहर आना है, एग्जाम देके बाहर आना है, तभी जो है आप लोगों को टॉयलेट करना है या वॉशरूम जाना है, तभी जाना है, ठीक है ना। कितने भी जोर से लग जाए, आप लोगों को बाहर नहीं निकलना है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है एग्जाम देना है, ठीक है ना। और मैं भी जो एग्जाम देता था, तो इस तरह से जब मैं नीचे लिखना स्टार्ट करता था, तो मैं किसी से मतलब नहीं रखता था, सीधा अपना लिखते, जब तक लिखना खत्म नहीं होता था, तो हम मैं किसी से बात तो करना मना होता है ना, तो आगे ना तो पीछे कहीं नहीं देखता था मैं, ठीक है ना, कि सर क्या बोल रहे हैं या फिर कि सर क्या समझा रहे हैं। हाँ, जब सर समझाते हैं, फर्स्ट डे होता है, तो हम लोग एग्जाम, आप लोगों को हर एग्जाम, जब बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा, तो फर्स्ट एग्जाम के लिए क्या होगा, आप लोगों को जो है कुछ समझाया जाएगा कि आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है, आप लोगों के कॉपी में मतलब नाम या फिर उसका रोल नंबर, रोल कोड कैसे लिखना है, वो समझाया जाता है। तो वो एक दिन आप लोग जो है गौर से जरूर सुन लीजिएगा। डेली डेली बताएंगे सर, ठीक है ना। तो डेली डेली नहीं सुनना है, क्योंकि आप लोगों की टाइम जो है लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है ना। अपने टाइम को बचाना है और अपने एग्जाम में फोकस करना है, ठीक है। तो हो गया आप लोगों का ये लेक्चर खत्म ना। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 1/√, एक सेकंड हम लोग सारा ये इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। इरेज नहीं, डायरेक्ट खत्म कर देते हैं सारा को, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 1/√3 किसका मान है। याद रखिएगा कि 1/√3 जो है वो 10-30 डिग्री का मान है। किसका मान है, 10-30 डिग्री का मान। और याद रखिएगा कि 1/√3 जो है 10-30 डिग्री और कोट 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, कोट 60 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/√3 ही होता है हमेशा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या है, 10-30 डिग्री, तो हम लोग 10 मानेंगे। अगर कोट 60 डिग्री रहता तो कोट 60 डिग्री मारते, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अगली क्वेश्चन की ओर। अब मैं बार बार बताने देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है डिग्री चार्ट जो है जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगली अगर क्वेश्चन आएगा, अगले अगले सेट में अगर ये डिग्री चार्ट से क्वेश्चन आएगा, तो मैं जो है उसके अगले जो है अगले स्लाइड में जो है मैं आप लोगों के सारा चार्ट भी लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो है सारा चार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ऐसे ही मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो कक्षा 10 की जो गणित की किताब है, गणित की किताब में आप लोगों को त्रिकोणमिति 8 चैप्टर नंबर 8 यानी अध्याय नंबर 8 में आप लोगों को जो है मिल जाएगा सारा डिग्री चार्ट। तो वहां पर जाकर सारा आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो जो है बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी, ठीक है। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब 18। कहता है कि मतलब चार घात वाले बहुपद होते हैं, क्या होते हैं, रैखिक होते हैं, या फिर द्विघात होते हैं, या फिर त्रिघात होते हैं, या फिर चतुर्थ घात होते हैं। तो याद रखिएगा कि चार घात वाले को हम लोग चतुर्थ घात कहते हैं। उसी तरह आप लोगों से पूछा जाए कि तीन घात वाले को, याद रखिएगा कि तीन घात वाले को त्रिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, तीन घात वाले को त्रिघात कहते हैं। और दो घात वाले को द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं, दो घात वाले को द्विघात कहते हैं। और घात वन वाला को जो हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग नोट भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कहता है कि यदि 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 3a, यदि 3a बराबर में क्या है हमारा 90 डिग्री, तो 10a का मान होगा। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि 10 का मान यानी कि 10-30 डिग्री का मान, 10 मतलब जो है कि पढ़ा है अभी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 3 से यहाँ भागा लगाएंगे हम लोग, तो कितने बार में, 30 बार में भागा लगेगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि a के जगह में अगर हम 10a के जगह में हम लोग a का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 10-30 डिग्री। तो याद रखिएगा कि 10-30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा कि 10-30 डिग्री का मान जो होता है वो √3 होता है, यानी कि √3 किसका मान होता है। तो ऑप्शन में हम लोगों ने क्या माना था कि 10-30 डिग्री, ठीक है ना। और हम लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा था कि
टेन जो है सॉरी कोट जो है कोट 60 डिग्री का भी मान जो है क्या होता है 1/√3 होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हम लोग डेली जो है 20-20 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हर सेट में 20-20 क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, कहता है कि किसी रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उसका कितना हल होंगे, कितने हल होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ के आया थोड़ा देर पहले कि A1/A2 अब बराबर नोट B1/B2 होने पर जो होते हैं ग्राफीय रेखाएं जो होते हैं प्रतिच्छेदी होते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और इसका कितने हल होते हैं, तो याद रखिएगा कि केवल एक हल होते हैं। क्या होते हैं, केवल एक हल। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, और ऑप्शन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बोलिएगा सर कहीं पे तो दिख ही नहीं रहा है केवल एक हल। तो याद रखिएगा कि केवल एक हल को जो हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केवल एक हल को हम लोग क्या कहते हैं, एक अद्वितीय हल, केवल अद्वितीय हल भी कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अद्वितीय हल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक हल, द्वितीय नहीं होना चाहिए, केवल एक हल होना चाहिए। ठीक है ना, तो आज का हमारा क्लास यहीं पर खत्म होता है। तो आप लोग जरूर बताइएगा जो है क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा। हम मानते हैं कि आज का क्लास जो है हमारा जो है थोड़ा लंबा हुआ है। क्या है, थोड़ा लंबा हुआ है, तो याद रखिएगा। लेकिन आज हमने जो है आज आप लोगों को मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब बातें बताए हैं। ठीक है ना, तो सारे बातों को आप लोग जो है अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से जो है क्लास कीजिएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों की जो ऑब्जेक्टिव का गारंटी जो है एग्जाम के लिए मैं लेता हूँ। सारा ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों से बनने वाला है। ठीक है ना, एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के एग्जाम में जो है बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग जब एग्जाम देकर आइएगा तो आप लोग जो है जरूर बताइएगा हमें कि सर कैसा मतलब जो कि बहुत अच्छा मजा आया क्वेश्चन एग्जाम देकर। ठीक है सर, मतलब जो आप लोगों से आपसे मतलब जो कि बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव आया है। ठीक है ना, तो आप लोग जरूर बोलिएगा ये सब बात। ठीक है ना, तो आप लोग जो है बस क्लास कीजिएगा और क्लास के जो है मतलब जो है क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा और सारे क्लास को आप लोग जरूर जो है गौर से देखिएगा। ठीक है ना, अपने धैर्यता के साथ से देखिएगा और जो है अच्छे से देखना है। ठीक है, तो बताइएगा क्लास कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में यस सर लिखिएगा कि यस सर बहुत अच्छा लगा, सर बहुत अच्छा लगा, यस सर बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, और बिल्कुल भी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो है कुछ दिन के बाद जो है क्या करने वाले हैं, तो लाइव में आने वाले हैं। और लाइव में आने के लिए हमें 50 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करना होगा। तो 50 सब्सक्राइबर तो हमारे कंप्लीट हुए नहीं है, तो इसी कारण से हम जो है लाइव में नहीं आ पाते हैं। ठीक है ना, तो लाइव में आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है ना, और लाइव में पढ़ने में जो है और भी मजा आएगा। ठीक है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितने भी जो है स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट जो है अपने अपने दोस्तों तक जो है जरूर शेयर कीजिएगा कि सर यहाँ पे भी सर की क्लास करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं और चैप्टर वाइज से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक जो है सारे क्वेश्चन को जो है हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम तक आते तक में आप लोग जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को धुआं ना उड़ा दिए तो मेरा भी नाम मत बदल दीजिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।